प्रेम से बोलिए हर हर गंगे। आज रसपान करेंगे गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भगीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप विमोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात इनको कई नाम से इस धरती पर पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा और सभी मनुष्य के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबराई। उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएगी। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य छुपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सागर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए। इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों को साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिया। उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र और था। वह एक ऋषि था और उसका नाम असमंजस था। उन्होंने पिता सागर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशकुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़े की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्र ने देखा कि घोड़ा वहां से नदारद है, तो सभी दिशाओं में बेदौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहां पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्माभूत हो गए। यह खबर जब राजा सागर को पता चली तो तत्काल उनकी अकस्मित मृत्यु हो गई। इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चली तब वे बहुत दुख में पड़ गए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताए, नहीं तो ये सभी यही धरती पर भटकते रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको तार सकती है, मुक्त कर सकती है। तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को करना शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वो भी कालवीत हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भगीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि
वह अपनी जीत छोड़ दे और पुण्य कार्य को करे। तब माँ गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊँ, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती की बस की बात नहीं होगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहर को धीरे धीरे धरती पर उतारा। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुँच गई। वहाँ पर सागर के 60,000 पुत्रों को उतार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार कर दी चली आ रही है। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया।